श्री योग शास्त्र परम अध्यात्म शास्त्र मंगलाचरण झिम्मणाण परठिया कम कलंक डहे अपाल दऊ जेणु परु ते परमप सब कर्म मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा जो निर्मल ध्यान में नमकार निकल परमात्मा। गाथा नंबर 20 पृष्ठ है, हाँ पृष्ठ 36, गाथा नंबर 20 नंबर। इसका हेडिंग है अपनी आत्मा में व जिनेंद्र में भेद नहीं है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही भगवान की आत्मा है, किंचित मात्र भी उसमें फेर नहीं है। ऐसा आचार्य महाराज यहाँ कहना चाहते हैं। शुद्धप्पा अर्जुन वरहम भेउ न किमपि व्याणी मोखई कारण जोइया लिच्छई एव्याणी। मोक्ष मग में योगी जन ये बात निश्चय जानिए जिन देव अर शुद्धात्मा में भेद कुछ नहीं है नहीं। अर्थ, हे योगी अपने शुद्धात्मा में और जिनेंद्र में कोई भेद मत समझो। मोक्ष का साधन निश्चय ने से यही जानो। प्रवचन में पूज गुरुदेव कहते इसमें तो अकेला मक्खन भरा है, मीठे मीठे और नरम नरम गांठिए परोसे हैं। दांत वाले बच्चे भी खाएं, दांत बिना के बच्चे भी खाएं, जवान भी खाएं और वृद्ध भी खाएं, ऐसे गांठिए परोसे है। पूज गुरुदेव श्री को ये जब 20वीं उनकी गाथा पढ़ी योगिंद्र देवाचार्य की, तो उनको अंदर में उल्लास और भाव कैसे आए। तो जैसे भाव उनके आए हैं वैसे ही हमारे आने चाहिए। हम ऐसी ऊंची बात को नहीं समझ पाएंगे, बहुत ऊंची बात है, निश्चय की बात है। जब व्यवहार को पूरी तरह समझ लेंगे तब निश्चय की बात हम समझ पाएंगे। ऐसे अनादिकाल से जीवों की बुद्धि चल रही है। यहाँ कहते हैं कि इसमें क्या भेद है। एक बच्चे की आत्मा ही वैसी है, हमारी आत्मा ही वैसी है, मिथ्या दृष्टि की आत्मा ही वैसी है, सम्यक दृष्टि की आत्मा ही वैसी है, और भगवान की आत्मा ही वैसी है, सिद्ध भगवान की आत्मा ही वैसी है। उस आत्मा में क्या फेर है। अब फेर मानेंगे तो फेर कभी निकलेगा नहीं। इसलिए इसी के ऊपर एक कवि ने लिखा है कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नहीं, और भेद गिने संसार। संसार माने मिथ्या दृष्टि जीव। संसार माने क्या, जिनको आत्मा ज्ञान नहीं है और आत्मा के ज्ञान के लिए जिनकी एक उत्साह, उसकी तीव्रता नहीं बरतती है, वो भेद समझते हैं। अब वो कहते हैं कि भेद है नहीं, और हम समझते हैं भेद है। कहाँ भगवान का हम, कहाँ त्रिलोकीनाथ सिद्ध भगवान, अनंत भगवान का हम, हमारा उनका क्या मुकाबला। तो हम जो बात करते हैं वो पर्याय को मुख्य करते बात करते हैं।
और पर्याय से इस बात को समझना चाहते हैं। पर्याय में फेर है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई युक्ति नहीं है, पर्याय भेद नहीं है। लेकिन हम जिस दृढ़ की बात करें उसी तरह से उसको समझें। अगर उस तरह से नहीं समझेंगे तो हमारा ये भेद अपना और भगवान का ये मिटने वाला नहीं है। जनवाणी में आचार्यों ने पंचास्तिकाय में 22वीं गाथा में भगवान कुंदकुंद आचार्य ने लिखा है कि शास्त्रों को समझने के लिए उसको 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए। कैसे अर्थ करना चाहिए कि शब्दार्थ क्या है। कभी हम पढ़ते हैं और शब्द कुछ होते हैं, उससे भी अर्थ से अनर्थ होने की संभावना रहती है। तो पहले तो शब्द को जाने, शब्द क्या है, फिर नए अर्थ कि किस नए का वचन है, ये व्यवहार नए का वचन है कि निश्चय नए का वचन है। अब हम व्यवहार के वचन को निश्चय से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, और निश्चय के वचन से व्यवहार मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं। जो निश्चय ने कहता है वो व्यवहार वाले नहीं मानते, पर्याय वाले नहीं मानते, और जो व्यवहार कहते हैं वो निश्चय को नहीं मानते। इसी नए को समझना कि शास्त्रों में अनेक जीवों के अनेक परिणामों के लक्ष्य से शास्त्र लिखे गए हैं, उसमें हमारे लिए कौन से शब्द हैं वो देखना चाहिए। हम कहाँ चल रहे हैं उसको देखना चाहिए, तो नए को देखें। अब बात चलती है निश्चय से, हम निहारते हैं उसे व्यवहार से, तो मेल नहीं मिल सकता उसका। तो शब्दार्थ, नए अर्थ, फिर मतार्थ। मतार्थ में हमारे अंदर कौन से मत जो जैन मत में नहीं है वो पनप रहे हैं, तो मत को देखना। कई और मतों की बात हमारे अंदर प्रवेश तो नहीं कर गई है, तो मतार्थ से देखना कि वो जैन धर्म वीतराग तो स्वीकार करता है, राग आदि को स्वीकार करता ही नहीं है, तो ये कौन से मत की बात है। जैसे मंदिर में बाजे बजाना, दीपक से आरती करना, या और लौकिक व्यवहार जितने भी, कोई मर जाए तो तेरहवीं करना, दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करना, या भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा भरा भंडार भरा रहे, ये जैन मत की बात नहीं है। ये अन्य मतों से अपने आप प्रवेश हो गई है। प्रवेश भी क्यों हो गई है कि हम जैन मानने वाले बहुत कम हैं, थोड़े हैं, और उनका बहुमत बहुत ज़्यादा है। तो बहुमत के हिसाब से उनके जो क्रिया होती थी वो हमने अपनी अपना ली। तो इसकी वजह से ये किस मत में से आई बात है, तो अपने मत से अन्य मतों को मिलाना, तो उससे हमारा गृहीत मिथ्या चला जाएगा, उन्हें गृहीत मिथ्या पनपता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। जैसे और भगवानों को मानते हैं वो रागी द्वेषी मानते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान किसी को निग्रह करते हैं दुष्टों का, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे करके काफ़ी बातें उन मतों में आई हैं। यहाँ किसी मत का निषेध नहीं करना है, वो जो करते हैं वो उसका फल वो पाएंगे, लेकिन वो बात हमारी वीतरागता में आ जाती है, वो घातक हो जाती है। समझ में आ रही है बात। तो मतार्थ, ये किस मत का कथन है, क्योंकि जैन धर्म का जो फाउंडेशन है वो वीतरागता का है, वीतराग पे स्टैंड कर रहा है वो, और हमने उस वीतरागता को जगत की अपेक्षा से या संख्या की अपेक्षा से तुरोभूत कर दिया। जैसे और लोग मानते हैं वैसे हम भी मानने लगे, तो नुकसान हमारा होगा। इसमें जांचना चाहिए कि वीतरागता में क्या राग द्वेष की बातें आ सकती हैं क्या, वीतराग में राग द्वेष में कितना फेर है। जितना भूदत्ताची लिखा, तो जैसे गाय के दूध और आग के दूध में घनेरों फेर है,
गाय का दूध जो होता है वो भी वैसे ही होता है जैसा कनेर का होता है। एक कनेर का दूध जहर होता है, वो गाय के दूध को अमृत में लिखा। समझ में आ गई बात? ऐसे वीतरागता में राग की कल्पना करना, ये हम जहर पी रहे हैं। तो वीतरागता में है ही नहीं बात। ये कुछ करें कि नहीं करें, कि भगवान ने कहा तो जरूर करना चाहिए। दिवाली पे पूजन करें कि नहीं करें, जरूर करनी चाहिए। अगर परमात्मा लिखा है तो, लिखा ही नहीं है तो फिर करने का क्या प्रयोजन। अरे दिवाली पे मकान की सफाई कराते हैं, सफेदी कराते हैं, रंगों कराते हैं, उसमें हिंसा नंदी परिणाम है। क्योंकि दीवारों पे होते हैं ये मच्छर बच्चों छोटे छोटे जानवर दिखाई देते हैं, तुम सफेदी से इन्हें पुतवा देते हो तो क्या होता है, अनंत मच्छर अनंत जीव मरते हैं और अंदर में हमें परिणामों में प्रसन्नता होती है। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है जी, नरक आयु के बंद का कारण है। जैसे अपना मकान हो, कौन रंग रोग सफेदी कराते हैं तो पहले उन जो दीवार को किसी कपड़े से या मोर पंख से साफ कर लेते हैं। अब किसका अभिप्राय नहीं है वो बताओ मुझे, तुम्हारा अभिप्राय है कि नहीं ऐसा? सफेदी कराने में ये मकान सुंदर दिखे ऐसा हमारा अभिप्राय है कि नहीं? तो हिंसा नंदी रौद्र ऐसा अभिप्राय तो बंद जो होगा वो हिंसा नंदी रौद्र परिणामों का होगा और नरक आयु का बंद होगा उसमें। तुम्हें छोटे छोटे जीवों पर दया नहीं है। हमें तो रंग रोग सफेदी ऐसी हो जाए कि बस आंखों से हमें अच्छी दिखे, बस ये प्रयोजन है हमारा। हमें ये नहीं मालूम है उसके अंदर में रहस्य क्या है, उसमें हिंसानंदी परिणाम है। हिंसा में आनंद मानना, उन जीवों की हिंसा तो हमें मालूम ही नहीं थी, तो हम मालूम करने की चेष्टा भी कब करते हैं? हमने कब इस मालूम करने की अपने उपयोग को लगाया है कि ये हिंसा हुई, क्या ये ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात? आप सफेदी कराते हैं मकान में तो क्या होता है उससे? आंखें तृप्त होती है, मन प्रसन्न होता है, मकान सही हो जाता है। ये क्या है? जब मन प्रसन्न हुआ, आत्मा प्रसन्न हुई, मन को ही आत्मा मान लेते हैं, तो वो मन प्रसन्न हुआ तो आत्मा प्रसन्न हो गई। लेकिन हुआ क्या, कितने जीवों का घात हुआ उसमें, और उसमें हमें आनंद आया। घात हुआ अलग बात है और हमें उसमें आनंद आता है। तो उसमें देखना ये किस मत का कथन है जो बाहरी वस्तुओं को हिंसा में आनंद मानता है। भीतराग धर्म कभी इसमें आनंद नहीं मानता। तो मतार्थ सब लोग मानते हैं दिवाली पे सफेदी करना, आनंद मानते नहीं मानते, घर की सफाई हो जाती है और कितने जीवों को घात होता है। मकान के फर्श सुलवाते हैं, बाल्टियां पानी फैलाते हैं, तो जो जलकाय के जीव है उनका नाश होता है, समझे। और पृथ्वी पे जो जीव चलते फिरते हैं वो चले आते हैं नलचियों में, तो मन पर दया आती है। तुम्हें लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो काम करना चाहिए तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। नहीं बनती है तो उसका प्रायश्चित लें। कोई लेता है प्रायश्चित? मकान को साफ करने में 10 बाल्टी पानी लुढ़का दी और हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत काम किया है कि सही काम किया है। मकान की सफाई हो गई और तुम्हारी सफाई हो गई नरक जाने की। तो किस मत का ये कौन से मत का वीतराग में बात में हमारे अंदर कौन से मत अंदर में पनप रहे हैं, वो पनप रहे हैं, वो वीतराग से नहीं मिलते हैं। तो इसलिए उन मतों को भी सोचना कि ये परंपरा कहां से चली आ गई हमारे पास, विचार करना चाहिए इसमें। तो मतार्थ 3 हो गए ना, शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। कि कोई पुरानी परंपरा चल रही है और जो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, वीतरागता से मेल नहीं खाती है, तो आगमों को देखें। आगम में आचार्य ने इस बात में क्या लिखा है। अब आगम में लिखा है कि इसका निषेध और हम करते हैं, तो आगम का विरोध करते हैं, वो जिनागम का विरोध करते हैं। अपनी कोई भी धारणा और कोई भी अंदर में मंतव्य हो उसको जिनवाणी से मिलाना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं वो जिनवाणी में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और उनके 4 अनुयोग हैं, प्रतिमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग।
तो उनमें से कौन से किसी मत में प्रथमान योग में, द्रव्यान योग में, चरणान योग में, कर्णान योग में ये बात हमारी अंदर की भावना की मिल रही है कि नहीं? जिनवाणी को देखो फिर उसमें, फिर अंत में क्या आया? भावार्थ। ये बात किसके लिए लिखी है? सारे जगत को समझाने के लिए, पड़ोसी को बताने के लिए, अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए, ये इसके लिए लिखी है। हम शास्त्रों के सब बात को जान जाएं तो हमें समझाने की शक्ति बहुत हो जाए तो मान मिलेगा हमें। तो ये बात जनवाणी में आई है, किसके लिए आई है? वो सारी की सारी बातें हमारे लिए आई हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। हम दूसरों को समझाने की चेष्टा करें ही नहीं, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए। अपने को देखें, दूसरा समझेगा वो अपने उपादान की योग्यता से समझेगा, हमारे प्रवचनों से, उस जनवाणी से नहीं समझेगा। उसका योग काल पकेगा और सही बात में आने का उसका अभिप्राय होगा, तो वो जो अभिप्राय उसका होगा तो उसमें जो भावार्थ है तो ये समझे सारी जनवाणी मेरे लिए लिखी है। और आचार्यों ने इसका बहुत सुंदर उपदेश दिया है, लिखा है इन्होंने कि द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जो था एक प्रभाकर भट्ट के लिए लिखा। आचार्यों ने मेहनत की, सारी दुनिया के लिए लिखा, और बार बार उन्होंने उसको आचार्यों ने देखा, नैनचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, कि मेरी सभा में आने वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक प्रभाकर भट्ट को देखा कि ये मेरी बात समझ जाएगा, जब कोई जैन नहीं था वो, तो उसके लिए बताने के लिए पूरा द्रव्य संग्रह का लेखन किया उन्होंने, एक जीव को बताने के लिए, जगत को रिझाने के लिए उन्होंने प्रवचनादिक नहीं किए। एक भी जीव सुधर गया हमारे निमित्त से तो समझ उसका बेड़ा पार हो गया, तो हमें उसका फल मिले बगैर रहेगा नहीं। जैसे कोई इंश्योरेंस का करने वाला होता है तो भले ही पैसे इंश्योरेंस में जाते हैं लेकिन उसको भी अच्छा फल मिलता है। जो ज्यादा इंश्योरेंस कराते हैं ना, उन्हें बड़ी बड़ी कारें, बड़ी तनख्वाहें और बड़े बड़े मिलते हैं, तो वो नहीं करते हैं, वो कराते हैं। तो कराने वालों को कैसा फल मिलता है? हमने तो एक इंश्योरेंस वाले को ऐसा देखा कि उसको होंडा सिटी कार मिली इनाम में, वो 8 लाख की कार। तो जो कराता है अपना 4-5 करोड़ का इंश्योरेंस किया तो कंपनी वाले 8 करोड़ की कार भी देते हैं। तो ऐसे जनवाणी के कथन जो है मात्र मेरे लिए है, दूसरों को समझाने जाएंगे तो अपना काल खोटा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी उपादान की योग्यता से समझता है, किसी के समझाने से नहीं समझता। उसका सशक्त उदाहरण ये है कि भरत चक्रवर्ती का सुपुत्र मारीच, जो भगवान के समोसड़ में जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के जब तक भगवान का निर्माण नहीं हुआ तब तक उसकी एक समय की भी 1 मिनट की गैर हाजिरी नहीं रही। यानी इतना भगवान आदिनाथ ने कैसी बात बताई होगी, मैं आपसे पूछता हूं। जहां वक्ता आदिनाथ भगवान जैसे हों तो कैसी बात बताएंगे। और परिवार के लोग, कोई मुनि दीक्षा ले गए, कोई गणधर हो गए, कोई कुछ हो गए, और वो भी बैठा रहता था और वो नहीं समझ पा रहा था, और समझाने वाले भगवान, उसकी समझ में नहीं आती थी। तो क्यों नहीं आती थी? उसकी उपादान की योग्यता नहीं थी। समझ में आ गई बात? तो वो कौन सी बात समझ में नहीं आती थी? भगवान आदिनाथ ये कहते थे अपनी दिव्य धुनी में कि तू बना बनाया भगवान है। वो क्या अंदर में भाव रखता था कि मैं भगवान बन जाऊंगा। इस बन जाने के चक्कर में 22 तीर्थंकरों का विरह हो गया, बहुत सागर चले गए। यानी 22 तीर्थंकर के विरह के बाद में एक आदिनाथ, इधर पार्श्वनाथ तक 22 तीर्थंकर रहे। इसके बाद में 24वें तीर्थंकर नंबर आया, और 24वें तीर्थंकर का अपनी उनकी उपादान की योग्यता से आया। समझाने वाले जो 2 चाणधारी मुनि आए थे इनके लिए, उनकी बात तो समझ में आ गई, और तीर्थंकरों की बात समझ में नहीं आई। अब वो चाणधारी मुनिराज थे, वे कोई आदिनाथ से उत्कृष्ट थे? क्यों?
वो तो तीर्थंकर थे तथा मोक्षगामी थे, चरम शरीर थे। तो वो जो कह रहे थे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो कहते प्रत्येक जीव बना बनाया भगवान है अंदर में। अब कोई अपने को स्त्री समझता है, कोई पुरुष समझता है, कोई नपुंसक समझता है, कोई काला गोरा समझता है, कोई धनी निर्धनी समझता है, जाने क्या क्या समझते हैं। अब समझाने वाले करेंगे तुम भगवान हो, तो वो बात अंदर में उतर नहीं रही हमारी। इसलिए भावार्थ, इसका क्या भाव है, वो भावार्थ में अपने को स्थापित करना, पर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना। पर ये जीव जंतु है ही नहीं, ये सब शास्त्र मेरे लिए लिखे गए हैं, ऐसा उसको अंदर में भाव आना चाहिए। तो उसकी उपादान की योग्यता जग जाएगी। ये दूसरों को लिखे, ये मुनियों के कथन है, ये श्रावकों के लिए है, ये फलाने के लिए है, किसी के लिए नहीं है, मात्र मेरे लिए है। समझ में आ गई बात। तो क्या कहते हैं यहां कि भगवान कहते हैं कि मोक्ष मग में योग जन ये बात निश्चय जानिए, जिन देव और शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। ये जनवाणी कह रही है। अब हमें भेद दिख रहा है, कहां सिद्ध भगवान का हम, कहां पापी लोग, कहां वो पुण्यात्मा जीव, पवित्रात्मा जीव, हमारे उनका क्या मुकाबला। तो तुम कहां से कह रहे हो, तुम पर्याय में बैठ के कह रहे हो। तुम पर्याय में मत बैठो, द्रव्य में बैठो। और द्रव्य में बैठने पर वो द्रव्य में बैठने की कला भी पर्याय की है। वो जो पर्याय पर का अनुसरण करती है वो पर्याय पर में जाती है, और जो पर्याय द्रव्य का अनुसरण करती है वो द्रव्य में प्रवेश करते द्रव्य का महत्व दिखाती है उसे। तो आप विचार करें कि हम कौन सी पर्याय का लक्ष्य लें कि जो हमें भगवान से भेद करावे, भगवान से च्युत करावे, भगवान को अलग बतावे, हमको अलग बतावे। उस पर्याय का लक्ष्य लें कि जो हमें वो पर्याय भगवान बताती है कि हम भगवान हैं, उसका लक्ष्य लें। एक पर्याय ये भी चलती है कि नहीं चलती, जैसे कि स्त्री देह मिली तो हम स्त्री हैं, पुरुष देह मिली तो हम पुरुष हैं। ये क्या कराएगी, भगवान भेद कराएगी। और अब हम भगवान हैं, कोई भेद नहीं है इसमें। आचार्य योगीन देव आचार्य क्या कह रहे हैं, वो ये मुनियों के लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए। तो हमारी समझ में ये बात कब आएगी, 24 घंटे पर्याय का भेद। हम अबला हैं, स्त्री हैं, नपुंसक हैं, काले हैं, गोरे हैं, धनी हैं, निर्धनी हैं। तो आत्मा धनी निर्धनी होता है, आत्मा रोगी निरोगी होता है, आत्मा को कैंसर होता है, क्यों आत्मा को बुखार आता है, क्या होता है फिर। लेकिन हमारी पर्याय दृष्टि है, ऐसा हो गया इसमें। यहां बार बार आचार्य समझाते हैं कि भाई बहुत काल हो गया चतुर्गति में भ्रमण करते करते, अब भी जाग जाओ, अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा। अब जागने का टाइम आ गया है, और अब हम प्रमाद करेंगे तो अनंत सागरों तक हमें ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। ये तो चली जाएगी अपने स्वयं काल में, आज जाए या 20 वर्ष बाद जाए या 25 वर्ष बाद जाए, क्यों जाएगी कि रह जाएगी। और हमारे बाल बच्चे जिनके लिए हम धन कमाया है वो घर में आए, हमारे बॉडी को रख के पूजा करेंगे कि निकालने की चेष्टा करेंगे। तो हम किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने निकलने के लिए। ऐसा होना है कि नहीं। निहाल भाई सोहानी को सम्मेक्षण हुआ तो एक आदमी ने पूछा कि साहब मृत्यु तो आने वाली है। तो हाँ साहब वो तो कहते आएगी, मृत्यु आने वाली निश्चित है, कब आएगी ये निश्चित नहीं है। फिर एक शब्द और जोड़ा उन्होंने, मृत्यु आने वाली है, कब आने वाली है ये निश्चित नहीं है। तो हमारे रोम रोम तक धधकती सुइयां लगा दी जाएं तो भी आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञानी निष्प्रह होता है। रोम रोम पर धधकती सुइयां, गरम सुई एक एक रोम पे लगा दी जाए तो भी आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। और जरा सा हमें दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं।
वो कहते हैं रोम रोम पर धरती की सुई लगाई जाए। आने वाली है ये निश्चित है, कब आएगी ये अनिश्चित है, लेकिन कब आएगी वो भी केवल के ज्ञान में निश्चित है, लेकिन हमारे ज्ञान की अपेक्षा से अनिश्चित है। लेकिन आएगी कि नहीं आएगी, तो हम किसके लिए काम करें कि जो आने वाली है उसको सामने लक्ष्य में रखें, तो उसे कोई मरण समय कोई दुख नहीं होगा। वो तो आने वाली है, स्वागत करेगा उसका। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, तो ज्यादा वृद्ध हो गए और बच्चे उनका अपमान करने लगे। कितनी बार हर बात में सलाह देते हैं वो, चाहे उनकी सलाह देने काम हो चाहे ना हो। जैसे घर में बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, अब हर काम में टांग अड़ाते हैं वो बच्चों की बात में। तो उनको एक ऐसा विकल्प आया कि भाई घर से भाग सकते तो नहीं है, तो उन्हें हमने मित्र से कह करके अपनी ठठरी मंगवाई और ऊपर के कमरे में वो ठठरी में मलमल के ऊपर ओढ़ के सो जाते थे। क्यों? ठीक करते थे कि नहीं? सुबह उठ जाते थे, रात को सोते थे तो उसी ठठरी पे सो जाते थे। तो काम ठीक था कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि तो होना ही है, तो मरने से डर नहीं लगेगा। अब आइए, जीना तो पड़ेगा ही, चाहे बच्चे अपमान करें, चाहे मान करें, सम्मान करें, चाहे घर में हमारी इज्जत करें या बेइज्जती करें, जीना तो है ही। तो वो इस पे सोते थे। तो उनके बच्चे भेजते थे तो कोठरी के बाहर खाना रख जाते थे, अंदर उनको बच्चों को ठठरी को देखने में डर लगता था, जबकि वो जिंदा थे। समझ में आई बात? तो ऐसे ही हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये पर्याय तो कभी न कभी छूटेगी, तो छूट के हमारा अगला भाव क्या होगा, ये सब विचार करना चाहिए। तो अपनी याद आएगी कि हम अंदर में अविनाशी पदार्थ हैं और हमारा कभी हमसे वियोग नहीं होगा। हर चीज का वियोग हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का हमसे कभी वियोग नहीं हो सकता। हो सकता है, सब चीजें मर्यादित हैं और आत्मा अमर्यादित है। कोई भी चीज हो, चाहे भगवान की प्रतिमा हो, शास्त्र हो, मंदिर हो, सबकी मर्यादा है और आत्मा अमर्यादित है। उसको की मर्यादा है, अनंत काल तक हम नरक में रहे, अनंत काल स्वर्गों में रहे, मनुष्यों में आए, त्रिंशों में गई, तो आत्मा क्या हुआ? आत्मा वैसा का वैसे ही रहा कि वो उस मर्यादा में आ गया कि आत्मा का नाश हो गया। हम कौन से पदार्थ हैं? अमर्यादित, जिसका कोई और छोर नहीं है। और भगवान कैसे हैं? वे भी अमर्यादित हैं। तो वे अमर्यादित हैं और हम भी अमर्यादित हैं, तो उनमें हमने भेद कहां? भगवान की कोई मर्यादा होती है? रहे अनंत काल सिद्धों में रहते हैं, उनका काल कभी पूरा होगा? सागरों की आयु पूरी हो जाती है, क्या सिद्ध भगवान है कि कभी उसका काल पूरा होगा? तो भगवान कैसे हैं? अमर्याद सिद्ध भगवान कैसे हैं कि जिनका कोई मर्यादा नहीं है? तो हमारे अंदर के भगवान कैसे हैं? वो भी अमर्यादित है। तो हमें और भगवान में क्या फेर है? ये बात 20वीं गाथा में योगीन देव आचार्य समझाते हैं, और जिनकी ये बात समझ में आती है उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वो धन्य पल होगी जिस समय हम आत्मा की अनुभूति के निकट आएंगे और आचार्य की बात को अंदर में ऐसे पी जाएंगे कि इसके अतिरिक्त कोई बात दुनिया में नहीं है। तो वो जीवन की धन्य पल होगी, वो जीवन धन्य हो जाएगा अल्पकाल में। ये भी लिखा है ज्ञानियों ने कि जिसमें स्वभाव के सन्मुख जीव होता है और स्वभाव में समा जाता है, वो तो धन्य पल है ही, लेकिन जिसको स्वभाव में जाने का अंदर का अभिप्राय होता है और पक्का अभिप्राय होता है, उससे निश्चित होता है, तीव्र गति से होता है, तो जिस समय उसके परिणाम होते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो भगवान हूं, वो उसके जीवन की धन्य पल है। बाकी सब अधन्य है। तो देखो क्या कहते हैं, हे योगी, अपने शुद्धात्मा में और जिनेंद्र में कोई भेद मत समझो। क्या कहा योगिंदेव आचार्य ने? और जो व्यवहार की बात करते हो निश्चय भूले रहते हैं।
जब ये कह रहे हैं निश्चय ने ऐसे कि अपने अपने भगवान में और भगवान में कोई फेर नहीं है, अपने भगवान में भगवान में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और अंतर मानेंगे तो कभी अंतर छूटेगा नहीं, पर्याय बदलती रहेंगी और ये अंतर नहीं छूटेगा हमारा। ये भगवान है, हम उनके भगत हैं। तो हम भगवान हैं, भगत हैं, ये जैन मत की बात नहीं है, ये अन्य मतों से आई ये बात। वो अपने घर में, अपने हृदय में घर कर गई है। ये भगवान है और हम इनके भगत हैं। ये जैन धर्म नहीं कहता, जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। अन्य धर्मों में जो कथनी आई है वो हमारे हृदय में बस गई है। इसलिए मत को देखना कि हमारे अंदर जो हम जैन हैं या आत्मा की आराधना करने के लिए निकले हैं, तो हमारे अंदर भी अन्य मतों की बहुत सी बातें प्रवेश कर गई हैं जो हमें शुद्धात्मा में जाने में निषेध करती रहती हैं। वो अरे भाई तुम जैसे हो वैसे मानो, ये भगवान है भगवान मानो, और तुम इंसान है इंसान मानो। तो मैं पूछता हूं कि हम इंसान हैं तो हमारी इंसानियत कब तक रहेगी? ये जल जाएगी नहीं जल जाएगी मृत घटे पे? तो इंसान तो जल जाएगा। तो इंसान है कहां? जो वस्तु हमसे छूट जाए वो वस्तु हमारी कहां है? और जो वस्तु शाश्वत रहे हमारे पास वो वस्तु हमारी है। तो अंदर के भगवान हमारे हमसे कभी छूट सकते हैं? अंदर के भगवान का हमसे कभी वियोग हो सकता है? कभी हो सकता है किसी काल में, कोई काल आ जाए और किसी खंड में उत्पन्न हो जाए, मलेक्ष खंड में उत्पन्न हो जाए, नरकों में उत्पन्न हो जाए, तो क्या आत्मा, हमारी आत्मा हमें छोड़ देगी? तो छोड़ देगी वो बात ही प्रश्न ही नहीं है। हम और आत्मा भगवान एक ही जाति के, एक ही हैं। जो भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, अब दूसरी ओर से विचार करें व्यवहार से कि भगवान में कितने गुण हैं? अनंत 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 अनंत। तो अनंत अनंत कितनी दफे कहें कि जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतनी दफे। नमोकान मंत्र बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टी हानि हो जाएगी। क्योंकि ना तो हम अरहंतों को समझते हैं, ना सिद्धों को समझती है, ना आचार्यों को, ना उपाध्याय को, ना साधुओं को समझे नहीं है। और रटंत विद्या है, और लोग कहते हैं रटंत विद्या फलंत नहीं। अब जो नमोकान बोलते चले जाए, क्या मिल जाए उन्हें? उन्हें सिद्धों का स्वरूप ख्याल नहीं है, अरहंतों को जानते नहीं है, आचार्यों को समझते नहीं है, उपाध्याय को जानते नहीं है, साधुओं को समझते नहीं है, और वो उनके मंत्र भूले चले जा रहे हैं। सिवाय नुकसान के बिल्कुल फायदा नहीं है। कल छोड़ो तो आज छोड़ देना, अब छोड़ो तो अभी छोड़ देना। क्या करना? कि भगवान ने जो व्यवहार से कहा है, कद में व्यवहार को तो रखो कि भगवान में कितने गुण हैं। अब तुम पूरी जिंदगी भर ये कहो अनंत 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 अनंत, सारी लाइफ निकल जाए और फिर सब अनंतों का जोड़ लगाओ, तो अनंत गुणों में से अनंतमा भाग भी नहीं आया जितने गुण भगवान में होते हैं। कितने होते हैं? क्यों अरविंद जी, भगवान में कितने गुण हैं? कितने अनंत हैं? अनंत काल तक अनंत गुण हम कहते रहे, अनंत 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 काल तक कहते रहे, तो भी अनंत का एक अंश भी नहीं आया उसमें कुछ नहीं आया। अब इतने गुण भगवान के अंदर हैं, तो अब हमारे अंदर कितने हैं? एक आध दो ज्यादा हैं, एक आध दो कम है। भगवान की व्यवहार की बात को स्वीकार करें तो जितने गुण भगवान में हैं उससे एक भी हमारे अंदर न्यूनाधिक नहीं है। जितने उनके अंदर हैं उतने हमारे अंदर हैं। तो भगवान में कौन से गुण ज्यादा हैं और हमारे अंदर कौन से गुण कम हैं, ये आप बताइए आगम से। कितने गुण हैं आपके अंदर? अनंत माने जितने सिद्धों में गुण हैं, जितने अरहंतों में गुण हैं, जितने ज्ञानियों में गुण हैं, एक भी कम नहीं है हमारे अंदर। और हम गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं। अब गुणों से बने हुए गुणों को ग्रहण करना चाह रहे हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्ट दोषों पर जावे। ठीक है ना? तो दृष्ट दोषों माने पर्याय की दृष्टि ना हो जाए हमारी।
क्यों? पर्याय की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि बनाता है। तो गुण ग्रहण का, गुण ग्रहण माने क्या है कि जो अपने अंदर विद्यमान है उरी का ग्रहण करने का भाव आए अपने को, कि जो भगवान में गुण है वही हमारे अंदर गुण है, एक भी कम नहीं है। और हमें जो पर्याय से कहते हैं गुण कम है, तो पर्याय से कहते हैं गुण कम नहीं होते। आज हम अपने को किसी भी पर्याय में स्वीकार करें, लेकिन गुण कभी कम नहीं होंगे इसमें। तुम अपने को इंसान मानते हो तो भी गुण उतने के उतने ही हैं। हाँ, फिर भी पर्याय जाएगी नहीं, घबराना नहीं, फिर भी पर्याय नहीं जाएगी उसकी। वो पर्याय फिर द्रव्य का आश्रय लेगी तो पर्याय स्वतः शुद्ध हो जाएगी। जो अशुद्ध पर्याय का जो हमारा चल रहा है अभी व्यवहार वर्तमान में, वही पर्याय पलट करके वो शुद्ध पर्याय हो जाएगी और ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा भोग कराएगी कि वो कभी छूटेगा नहीं। फिर समझ में आ गई बात? तो हम एक निर्णय करें, हमारे अंदर अगर गुण कम हो, ऐसा आचार्यों के वर्णन किया हो, ऐसा भगवान ने अपनी देवधुनी में कहा हो, तो मानने में कोई हानि नहीं है। भगवान कहते हैं जितने गुण हमारे अंदर हैं, कितने गुण हैं हमारे अंदर? अनंत। और भगवान में क्या फेर है फिर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब अपने अंदर अनंत गुण मानते नहीं है। जिस समय अनंत गुण मानना शुरू हो जाएगा, व्यवहारिक परलक्षी व्यवहार टूट जाएगा। अच्छा, नहीं है अपने अंदर। भगवान ने कहा है कि हमारे अंदर जितने गुण से तुम्हारे अंदर कम है कुछ, कहा है कहीं जनवाणी में उसका ऐसा उपदेश दिया है कि हमारे अंदर परिपूर्ण गुण है और हमारे जो भगत है उनमें कुछ कम गुण है, ऐसा कहा है क्या? वो तो कहते जैनी हो या अजैनी, मनुष्य हो या त्रिंच, नारकी हो या स्वर का देव, सब में एक से ही है, एक रत्ती का कोई फर्क नहीं है। चाहे वो त्रिंच गति जाए, चाहे निगोद में एक इंद्री में चला जाए, तो भी गुण उसके भगवान से कम नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार। अब उन गुणों को इन पर्वों में लाने की बजाय हम एक आसन करेंगे, हम तेला करेंगे, हम हरी नहीं खाएंगे, हम नॉन नहीं खाएंगे, सारा उपयोग हमारा उधर भ्रम जाता है, सब पाप में चला जाता है। एक चांस मिला हमको आत्मा को समझने के लिए, तो आत्मा को समझने के लिए तो टाइम ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये खाना पीने का राग इतना है, कुएं का पानी खाएंगे, नल का नहीं खाएंगे, इसका नहीं खाएंगे, महापाप कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आत्मा के अनुभूति के लिए 10 दिन मिले हैं, 10 धर्म मिले हैं हमें, और हम कर क्या रहे हैं? आए थे हर भजन को घुटन लगे कपास। क्यों? हमारी सारी वृत्ति कहां जा रही है? एक टाइम खाएंगे, जैसे आत्मा खाता ही होगा, आत्मा खाना वाला सिद्ध कर दिया उसने। समझ में आई बात? ये सब ये परंपरा हमारी सब गलत चल रही है और हम इसमें इतने तन में हैं कि कोई जरा भी हम छोड़ना चाहें, अरे भैया जी कैसे आदमी है, अब तक तो ऐसा होता है था, तो ऐसे कैसे होने लगा? क्यों? अरे भैया परंपराओं को पहचानोगा, परंपरा सही है तो मानो, लेकिन भगवान की आज्ञा से विरुद्ध मत चलो। और ज्ञानियों ने लिखा है कि भगवान की आज्ञा से एक कदम भी बाहर रखेगा तो तू डूब जाएगा। भगवान ने कहा वो बात मानना। अब वो पर्वों में क्या दिखता है, मैं आपसे सच्ची बोलना, क्या दिखता है? एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम पानी पी लेंगे, कुएं का भोजन करेंगे, हाथ चक्की का आटा खाएंगे, दूध धुला हुआ पिएंगे। क्यों? ये है कि नहीं? सारा जीवन इसमें चला जा रहा है। क्या मिलता है इसमें हमें? अगर मिल भी जाएगा तो पुण्य की पदार्थ से मिलेंगे, शुद्धात्मा तो मिल नहीं सकती है, उसे मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? पुण्य है जो तुम्हें आत्मा से च्युत कर देगा। अगर मिल भी गया तो, अगर तुमने सही भाव से की उस बात को, तो पुण्य बनेगा खाली, शुद्धात्मा की तो प्राप्ति से होगी नहीं, और किसी को हुई भी नहीं है, और ना हो सकती है, त्रिकाल सत्य बात है। तो हमें पर्वों में आत्मा का चिंतन का समय निकालना चाहिए कि खाने पीने में 4-5 घंटे लगा देने चाहिए। क्या करना चाहिए? तो वो ये 4-5 जना अपराध है, महापाप है, और ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है।
और जितने समझ में आ जाएगी उतना निहाल हो जाएंगे हम। ये भव तो सिर्फ भव के अभाव के लिए ही मिला है, खाने पीने के लिए ये खाना ही खाना मिला ही नहीं है। और जो करते आए माँ बाप हमारे उनकी बुझान है। हम तो आचार्य की बात को मानेंगे। हमने एक प्रश्न में लिखा है कि हमें भगवान की आज्ञा माननी चाहिए या परिवार की या समाज की या लोक की। एक प्रश्न लिखा दूसरे नंबर में, तीसरे में ऐसा लिखा है। क्यों सब मुकेश जी, किसकी आज्ञा माननी चाहिए? क्यों? तो वहां उत्तर यही आएगा कि हमें भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। तो कुटुंब परिवार की कि नास्ति कसरो भी संबंधा, पत्नी का पति से क्या संबंध है कि नास्ति। बच्चों से हमारा क्या संबंध है कि नास्ति सर्वो भी संबंधा। क्यों? लेकिन संबंध माने चले जा रहे हैं, वो संबंध है ही नहीं। क्यों? हम जाएंगे कि दूसरी गति में, पत्नी जाएगी दूसरी गति में, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। बात है कि नहीं? सच्ची बात है कि झूठी बात है? हाँ, जो जैसे परिणाम करके चला जाएगा। अगर हम जिनवाने की आज्ञा को स्वीकार करेंगे कठोरता से, जरा जो हम काम कर रहे हैं छोड़ दें कतई, उसमें कोई धर्म है ही नहीं। हम तो जिनवानी की शरण में आए कि जिनवानी क्या कहती है, हमारे भगवान क्या कहती हैं। ये जगत के लोग तुम्हें पागल बना के और नरक में निरोध में ले आए हुए छोड़ेंगे नहीं। जितने कुटुंब परिवार वाले हैं, जब तक हम नरक में निरोध में तिरंजगिरी में नहीं पहुंच जाएंगे, इन्हें चैन नहीं पड़ेगा। ये असुर कुमार के देवों को चैन नहीं पड़ता है जब तक नारकियों को भिड़ा नहीं दें। उनको याद दिलाते हैं पूर्ति, जो को ये तुम्हारा वही आदमी है जिसने कि तुम्हारे संग में ऐसा व्यवहार किया था, तो उन्हें गुस्सा दिलाते हैं और फिर आपस में भिड़ते हैं। असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड ऐसे करके लिया है वो। ये वही हैं जो तुम्हारे संग में ऐसा तुम्हारा माल ले लिया था, दिया नहीं था, कि वही आदमी आ गया तुम्हारे पास। तो जो गुस्सा आती है पूर्व भव की याद आती है, तो नरक में भी पूर्व भव की याद आती है, तो वहां भी भिड़ाएंगे वो। ऐसे कुटुंब परिवार वाले क्या हैं? असुर हैं, असुर असुर जाति के देव हैं सभी। ये आत्मा में नहीं जान रहे। आत्मा में जाओगे तो पत्नी रोकेगी, हम तो तुम्हारे संग साथी हैं। बच्चे रोकेंगे कि पिताजी क्या हो गया तुम्हें, अब तो तुम्हारी केयर करते थे, अब तुम्हारे कैसे भाव बदल गए, किसने तुम्हें पागल बना दिया। अब पागल बना दिया कि पागलपना छुड़ा दिया। जिनके लिए हम आज काम कर रहे हैं और जिनवानी के वृद्ध जा रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो, निस्वरूप की कीमत, देखो शास्त्र में देखें तीसरा पैरा, निस्वरूप की कीमत जिन्हें भासी है, ऐसे योगी तू आत्मा में और परमात्मा में किंचित भी भेद न जान, अंश मात्र भी, एक रत्ती भर भी कोई भेद नहीं है उसमें, भगवान में और हमारे अंदर किंचित भी भेद न मान। ये देखो आचार्यों की बात है, आचार्य को मानते हैं, उनकी जय जय बोलते हैं और बात की मानने को तैयार नहीं है। तारण स्वामी की जय हो, कुंदकुंद भगवान की जय हो, और तारण स्वामी क्या कहते हैं, एक भी मानने को तैयार नहीं है। बस जय जय करेंगे, चले जाएंगे घर अपने आराम से। उन्होंने ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या लिख के गए हैं, उनको इतनी करुणा आई है कि भाई हम भी अपनी शुद्धात्मा में मगन हैं, तो जितने भी जीव हमारे सामने नजर आते हैं वे भी शुद्धात्मा में मगन हो। उनके लिए कितनी मेहनत की, 14 ग्रंथ बनाए हैं और एक एक में शुद्धात्मा की चर्चा जितनी कर सकते हैं वो की है उन्होंने। एक लाइन ऐसी नहीं है जिसमें शुद्धात्मा की चर्चा नहीं की उन्होंने, लेकिन एक भी लाइन को हम समझना नहीं चाहते, जय बोलने में आनंद मान लेते हैं। उनकी उन्होंने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे, ये बात तो उनकी कथन से मिलेगी आपको। तो कथन तो अच्छी तरह से 5 प्रकार से उतारते नहीं अपने अंदर। शास्त्रों में आया ना 5 प्रकार से अर्थ करना, शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। मिलाते हैं कभी? बस 2-4 लाइन साथ की पड़ेगी, होगी, अपना काम कोरम पूरा हो गया। बहुत से आदमी ऐसे जो शास्त्र मिलता है उसी को पढ़ के चले जाते हैं,
उन्हें कर्म ही नहीं। क्या पहले क्या पढ़ रहे थे? हमारे तो सास पढ़ने की प्रतिज्ञा है, कोई सा आ जाए चाहे, भाव एक का नहीं समझ में आता है। समझ में आई बात? अरे वो ऐसी बातें लिख गए हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए, खड़ा हो जाए, ऐसी बातें लिख के गए हैं। लेकिन मैं उसका बहुमान नहीं आता, दूसरे प्रकार का बहुमान आता है। जब बोलने का बहुमान आता है, उनकी बात को मानने का बहुमान नहीं आता हमें। यदि सारी जिंदगी हमारी ऐसी चली गई। जैसे एक दृष्टांत में आपको बताऊं कि एक पंडित जी थे, वो नदी पार करना चाहते थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे वे। तो नाविक से पूछा, कुछ सुनी होगी कहानी सबने, नाविक से पूछा, भाई कुछ हिंदी विंदी संस्कृत जानता है कि नहीं? महाराज हमारा क्या काम, हमारा तो नाव चलाने का काम है, पुस्तकों से बात चली आ रही है, तेरा चौथाई जीवन बेकार गया। क्यों? फिर पूछा कि संस्कृत का कभी श्लोक भी सुनेगे नहीं कि हमारे कहाँ ऐसे साहब भाग्य हैं जो हम संस्कृत के लोग सुन सकें, तो तेरा आधा जीवन बेकार गया। फिर पूछ रहे कि पंडित जी तो है ही वो, तो वो पूछा कि साहब तुझे कुछ न्याय व्याकरण या कुछ शब्द कहते हैं वो तेरी समझ में, जो ज्ञानी लोग कहते हैं समझ में आते नहीं? कि साहब ज्ञानी को तो हमारा कभी संपर्क ही नहीं हुआ, तो तेरा 3/4 जीवन बेकार गया। अब वो नाव हिलने लगी, क्या समुद्र में तूफान आ गया, नाव हिलने लगी। तो नाविक बोला, पंडित जी तुम्हें तैरना आता है? तो तुम्हारा सारा जीवन बेकार चला गया। पहले तैरना सीखना चाहिए। हम न्याय में व्याकरण में समझते बड़े भारी हो गए, किस भाव से तैरे? टोडरमल ने ये बात लिखी है कि हम पहले कौन से ग्रंथों का अध्ययन करें। 4 अनुयोग हैं, उनके पहले अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करना। तो शिष्य बड़ा होशियार था, उसने कहा अध्यात्म ग्रंथों के पढ़ने से तो स्वच्छंदता आ जाती है, दया दान भक्ति पूजा को हे बताते हैं, तो वो तो स्वच्छंदता आ जाएगी। तो हमारी समझ में बात नहीं आई कि आप कहते हो कि अध्यात्म ग्रंथों का सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। थोड़े में अच्छा शिष्य आ गया वो, तो उन्होंने उसको क्या जवाब दिया, कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। समझ में आई बात? उन्होंने क्या जवाब दिया कि अध्यात्म ग्रंथों की बात सुनेंगे तो दया दान भक्ति पूजा आत्मा कर ही नहीं सकता है, तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। फिर चाहे कुछ खाएंगे चाहे पिएंगे, अरे आत्मा में जाएगा वो भक्ष भोजन भी उसे अभक्ष्य जैसा लगेगा, पाप में जाएगा ही नहीं। वो अध्यात्म ग्रंथों को वास्तविकता से पढ़ेगा, उसके पाप जिंदगी में नहीं आएंगे, और आ भी जाएंगे तो पुण्य में जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी उसकी पाप की, पाप करने से पाप की निर्जरा हो जाएगी। ये निर्जरा अधिकार में भगवान कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है कि हाँ आचार्य ने कहा है, वो दिखा दे, अभी दिखा है समाचार में। क्योंकि ज्ञानी को पाप भाव आते ही नहीं है, पहली बात तो ये है, और कदाचित आ जाए तो वो पुण्य में जाते हैं, क्यों? वो पर्णमन पे दृष्टि रखता है। ये भाव आए तो ये पर्णमन की योग्यता थी, इससे आए, तो पर्णमन की योग्यता वाले के पाप भी पुण्य में गर्भित होते हैं, लोग कर्मों की निर्जरा करते हैं वे। समझ, इससे कोई छल नहीं पकड़ना। क्यों कि साहब वो पाप भाव भी निर्जरा कारण बनते हो तो तुम्हारे नहीं बनेंगे। पहले हमें ज्ञान का आराधना करना पड़ा, ज्ञानी बनेंगे, और ज्ञानी बनने के बाद में अगर पाप कदाचित हो भी जाए तो वो पुण्य में जाएगा और कर्मों की निर्जरा करेगा। समझ में आई बात? तो साहब आध्यात्मिक बात सुनकर लोग सुसंग हो जाएंगे, अरे भी सुसंग हो जाएंगे, आत्मा में चले जाएंगे। अब आत्मा में चले जाएंगे तो भूल गया, सुसंग हो जाएंगे, बात याद रही। अब कोई एक आध आदमी आत्मा की बात सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो क्या हम भी उस बात को नहीं सुने? कोई स्वच्छंदी भी हो जाए कि साहब पहले व्रत उपास करते थे, जब से आत्मा की बात सुनते हैं इन्हें व्रतों का भाव नहीं आता है, हरि छोड़ने का फलाना चीज इनका भाव ही नहीं आता है, लोग कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? तो उसमें
फिर उसको स्वच्छंदपना दिखता है उसके अंदर कि स्वच्छंद हो गए और हम ठीक है। कि 8 दिनों में 10 दिनों में हमारी छोड़ देते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, हाथ चक्की का आटा खाते हैं। अब जी देखते कि 6 घंटे हमारे कितने बर्बाद होते हैं। उन 6 घंटों में हम आत्मा का चिंतन करके आत्मा को कैच कर सकते हैं। वो कैच करने की बात तो निकल जाती है। इसी भोजन में, पानी में, इसमें लेना, कुएं का पानी लेना, ब्राह्मण से लेना और पानी 3 दफे छान के पीना और फलाना करना, सारा जीवन इसमें बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला हमें। और ये सब पाप भाव में जाता है ये जीवन जो है। इसलिए आचार्य ने जो कहा है, भले ही हमें कठोर लगे, अच्छी नहीं लगे, लेकिन आचार्यों के इससे चलना, आचार्यों के विरुद्ध नहीं जाना। और भले ही हम नहीं कर सके, लेकिन अंदर में श्रद्धा ऐसा रखना कि भी बात तो यही सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। भले हम नहीं कर सके तो अंदर में श्रद्धा रखना। कीजिए सख्त प्रमाण और सख्त बिना श्रद्धा धरे, और ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। तो हम नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से भी, तो कम से कम इसका श्रद्धान रखें कि कल्याण होगा हमारे ऐसी बात से। जो आचार्य कह गए हैं कि हम जैसे ये भगवान हैं वैसे हम भी भगवान हैं। हम अपने को जिस पर्याय में देखते हैं इससे बड़ा पाप कुछ है नहीं, और जिस पर्याय से कोई हमें बुलाता है उसके बराबर कोई पाप ही नहीं है। सिद्धांत ऐसा रखें, हमें नहीं, हमें बुलाते हैं, बोलो हमारा नाम कुछ है, उस नाम से बुला में रात के 2 बजे भी उठ जाएंगे तो नाम है ना हमारा। तो आत्मा का नाम होता है कोई। और श्रद्धा में क्या है कि हमारा नाम है। तो श्रद्धा काम करती है बंद और अबंध के कारण में। इसलिए कम से कम नहीं कर सकें तो श्रद्धा ये रखें कि वास्तव में बात तो यही सही है, और इसी को मानने से हमारा कल्याण। खतरनाक से खतरनाक के भी खतरनाक है, ये बात है। तो क्या था प्रश्न जी, कहां से था? दूसरे 75 पेज निकाला है। अच्छा
आखिरी लाइन द्रव्यान हो गए तो। अच्छा, इसके ऊपर है क्या? तुम पढ़ो जरा उसको, शुरुआत कर पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, इसलिए है कि जैसे किसी को दुकान पर 1 लाख रुपये महीने का फायदा है और 10,000 या 20,000 खर्चे में जाते हैं, तो वो दुकानदार नुकसान में नहीं है। दृष्टांत सिद्धांत समझ आएगा। सम्यक दृष्टि को आत्मा की अनुभूति की इतनी कमाई हो जाती है, इतनी कमाई हो जाती है, और अगर वो भोग भी भोगे तो उस कमाई का वो अंशमा भाग भी उनका नहीं बिगड़ता। सम्यक से हो जाने की बात की बात है कि वो कितना भी काम करे, विपरीत काम भी करे वो, तो भी उससे कर्मों की निर्जरा होती है। ये निर्जरा कार्य में लिया है कि सम्यक की भोग भी निर्जरा कारण है। यदि भी देखा जाए तो भोग बंद के कारण है। एक दूसरे बंद इतना अल्प होता है और निर्जरा इतनी अधिक होती है कि उस निर्जरा के सामने बंद कुछ मायने नहीं रखता। आपको 1 लाख का फायदा हो और 5,000 का नुकसान हो जाए तो क्या नुकसान है उसमें? ऐसे सम्यक को इतना बल होता है, इतना पुण्य पैदा करता रहता है, इतनी आत्मा की आराधना करता है कि थोड़ा बहुत पाप का बंद हो जाए, उसे बंद नहीं होता, उसका वो ज्ञाता चिट्टा रहता है कि उसका परिणाम इस प्रकार का हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा भाव आया, भोगों का भाव आया तो परिणमन काल था इसलिए आया। परिणमन काल को मिटा नहीं सकता वो। सिद्धांत ये कहता है कोई भी पुरुष किसी स्त्री के शरीर को छू नहीं सकता और छुआ भी नहीं है और छू भी नहीं सकेगा। सिद्धांत ये कहता है आज तक किसी भी पुरुष ने या किसी भी स्त्री ने किसी पुरुष को छुआ ही नहीं है और छू भी नहीं सकता है और छुआ भी नहीं था, और हम देखते हैं कि छूते हैं। सिद्धांत को देखें, क्यों कि एक जो पुद्गल का जो पर्याय है उसकी एक पर्याय में दूसरी पर्याय में अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। अन्योन्य हमारे एक पर्याय दूसरी पर्याय को नहीं कर सकती। तो एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य स्पर्श ही नहीं करता है, उसको बल इतना होता है। फिर भी जो परिणमन की योग्यता है भोग आके भोगने की, भोगता है, लेकिन उसको जानता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन परिणमन के हिसाब से तो वो जो परिणमन हुआ तो वो परिणमन भी उसका निर्जरा के कारण बनता है। क्यों? इतना पुण्य का बंध आत्मा की इतनी अटूट श्रद्धा हो जाती है कि वो पाप भी पुण्य के रूप में परिणमित हो जाता है। लेकिन है तो बंद का ही कारण, लेकिन बंद हुआ कितना और फायदा हुआ कितना? तो फायदे के हिसाब से बात कर रहे हैं कि नुकसान के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे कोई वैद्य हो, वैद्य वो जहर खाएगा तो मरेगा नहीं, उसी में निर्जरा में उदाहरण दिया है। और सामान्य मनुष्य खाएगा तो मर जाएगा, तो वैद्य को नहीं मरेगा साहब? जब जहर है तो वैद्य को ही मरना चाहिए कि नहीं? उसको जहर की उतारने की विद्या भी याद है। यदि भी जहर का सेवन कर ले लेकिन फिर भी उसे जहर को उतारने की विद्या याद है, इसलिए मरता नहीं है। और सामान्य पुरुष जहर खाएगा तो मरे बगैर रहेगा नहीं। ऐसे ही सम्यक जी की भोग भी निर्जरा के हेतु है, उसके परिणमन की हिसाब से बताया है कि परिणमन में रोग नहीं लगाता हूँ, तो ऐसा नहीं करूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। वो तो उसकी दृष्टि में है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो नहीं करता है तो प्रश्न क्या है इस बात का? फिर भी परिणमन इस प्रकार का होने वाली योग्यता का होता है, हो जाता है। उस समय भी उसके अंतर परिणाम ये बात चलती रहती है, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, तो उसके बल से भोग भोगने पर भी उसको कर्मों की निर्जरा होती है। और अज्ञानी को तप करने पर भी कर्मों का निरंतर भयंकर बंद होता रहता है। तो आत्मा की ओर से इस बात बताई गई है कि हम आत्मा की अनुभूति कर लें और पाप भी करने लगे तो भी पाप का बंद नहीं होगा। हमें एक दफे अनुभूति हो जाए फिर हम पाप में प्रवृत्ति चले जाए तो पाप नहीं बनेंगे उसको, वो पाप भी पुण्य में चले जाएंगे और हम पुण्य करते रहें और ये भव आखिरी हो, दूसरा फल मिलने वाला भी नहीं है। करोड़ों मंदिर बनवा दें, करोड़ों का दान दे दें, खूब शास्त्र पढ़ें, खूब सुने, खूब स्वाध्याय करें और अंतिम भव हुआ और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, नियम से लोगों चला जाएगा।
सारा पुण्य संक्रमण हो जाएगा उसका, और जो पुण्य है वो पाप रूप में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? जो टाइम हो तो बता देना, मेरे पास खड़ी आज मत कीजिए। हो गया।